धरती पर कई देशों के बीच जारी तनाव के बाद बात करते हैं पृथ्वी से करीब 6 करोड़ 10 लाख किलोमीटर दूर एक ऐसे ग्रह की जो इसरो का नया मिशन है। अगर हम कहें कि शुक्र है, भारत के पास इसरो है, तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको जानकर खुशी होनी चाहिए कि चंद्रयान, सोचिए जरा, चंद्रयान यहां पर, ये जो आप देख रहे हैं मेरे आगे, सूर्ययान के बाद मिशन शुक्रयान में जुट गया है भारत। वो दिन दूर नहीं जब भारत के महान वैज्ञानिक इस ग्रह पर बड़ी खोज करके पूरी दुनिया को चौंका सकते हैं। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को गर्व महसूस कराने वाली यह रिपोर्ट देखिए। यह है पृथ्वी का जुड़वा कहा जाने वाला ग्रह शुक्र, जो वर्षों से दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों के लिए हैरानी का विषय बना हुआ है। यहाँ माहौल कैसा है, यहाँ का वातावरण जहरीला क्यों है, ये सब कुछ जानने के लिए और शुक्र ग्रह के हर राज से पर्दा उठाने के लिए इसरो मिशन शुक्रयान शुरू करने वाला है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने मिशन शुक्रयान की घोषणा तो पिछले साल ही कर दी थी, लेकिन एक दिन पहले उन्होंने दिल्ली के एक कार्यक्रम में इस पर बात आगे बढ़ाते हुए लोगों में कौतूहल पैदा कर दिया। We have a lot of missions in the conceptual phase. We want to do mission to Venus, which is already configured. The payloads are already developed. You know, Venus is very interesting planet again. It also has atmosphere. इसरो चीफ के बयान से साफ है कि भारत का अगला मिशन अब शुक्र ग्रह है। इसके लिए पेलोड्स तैयार कर लिए गए हैं। ऐसी खबरें हैं कि इसमें 18 पेलोड्स लगाए जा सकते हैं। हालांकि इस पर फाइनल फैसला बाद में लिया जा सकता है, लेकिन खबरें ये भी हैं कि ये असल में एक ऑर्बिटर मिशन होगा। इसकी लाइफ 4 साल होगी। इस दौरान इसरो का स्पेसक्राफ्ट ग्रह पर जो सोलर विंड आता है उसकी स्टडी करेगा। वीनस पर उस सोलर विंड का क्या प्रभाव होता है ये पता करेगा। And it is full of acids, and you cannot even penetrate the surface. And the top of the atmosphere is full of clouds. You don't know whether there is a hard surface on the Venus yet. So a lot of scientific research has come how to go to Venus. Why you are trying to understand all of this? Because Venus, Earth could be one day Venus. I don't know. शुक्र ग्रह का वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी से 100 गुना अधिक है। इतने दबाव का कारण क्या है, ये अब तक किसी को नहीं मालूम है, लेकिन ये जरूर पता है कि ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यहाँ पर तापमान 425 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जो लेड को पिघला सकता है। यहाँ पहाड़ और घाटियां हैं और ये इकलौता ग्रह है जिसके पास सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है। इसके अलावा शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड और चारों ओर एसिड से भरे बादल हैं। यही कारण है कि यहाँ कोई भी स्पेसक्राफ्ट उसके वायुमंडल को पार करके सतह तक नहीं पहुंच सकता है। शुक्र पर एक दिन की अवधि पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर है। शुक्र उल्टी दिशा में घूमता है, यानी शुक्र पर सूरज पश्चिम में उगता है और पूर्व में अस्त होता है। शुक्र ग्रह तक सूरज की रोशनी पहुंचने में करीब 6 मिनट लगते हैं। इस ग्रह पर सबसे ऊंचा पहाड़ मैक्सवेल माउंटेज है। इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के लगभग बराबर है। यहाँ एसिड वाले बादलों के बीच 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जहरीली हवाएं चलती हैं। यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है और यहाँ चांद की तरह छोटे छोटे गड्ढे यानी क्रेटर नहीं है। इस ग्रह पर जीवन की संभावना फिलहाल ना के बराबर है। लेकिन सवाल है कि इसरो को फिर इस मिशन में जरूरत या इच्छा क्यों दिखाई दे रही है, क्यों उनमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं वो। असल में पृथ्वी और शुक्र दोनों के आकार और घनत्व में समानता है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर भी हालात एक दिन शुक्र ग्रह जैसे हो सकते हैं। इसके बारे में पहले से सटीक जानकारी होगी तो हजारों साल बाद पृथ्वी के बिगड़े हालात में बदलाव लाया जा सकता है। वैसे भारत में मिशन शुक्रयान का आइडिया पहली बार साल 2012 में आया था। माना जा रहा है कि इसरो का यह मिशन बहुत जल्द शुरू हो सकता है, हालांकि इसकी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। वैसे शुक्र ग्रह को लेकर दुनिया भर की दिलचस्पी कितनी है, अब आपको यह जानकारी भी दे देते हैं। पहली बार सोवियत संघ ने साल 1961 में वेनेरा 1 मिशन भेजा, जो रास्ते में संपर्क टूटने की वजह से फेल हो गया। इसके बाद अमेरिका ने मैरिनर 1 मिशन भेजा, यह भी नाकाम रहा। फिर दिसंबर 1962 में अमेरिका ने मरीनर 2 मिशन भेजा, जो सफल रहा। इससे पहली बार शुक्र से जुड़ी विशेष जानकारी दी। इसके बाद सोवियत संघ ने 1965 में वेनेरा 2 और वेनेरा 3 अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक शुक्र की कक्षा में पहुंचाया।
हाल फिलहाल की बात करें तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 2006 में मिशन शुक्र लॉन्च किया। जापान का आकात्सुई वीनस क्लाइमेट ऑर्बिटर 2010 में लॉन्च हुआ और नासा का पार्कर सोलार प्रोब 2018 में लॉन्च हुआ और शुक्र ग्रह के कई चक्कर लगा चुका है।